स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र के बारे में और वेद और पुराण के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने प्रश्न पिछले लेक्चर में पढ़े थे और इसमें हमें पढ़ना है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र भगवान सावित्री को समर्पित है और सावित्री से मतलब क्या होता है, सूर्य देवता होता है। तो इस गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सूर्य देवता को सावित्री के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे सावित्री के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोत्र शब्द सबसे पहले कहाँ पर मिलता है। तो गोत्र शब्द सबसे पहले अर्थोवेद में उल्लेख किया गया है। तो अर्थोवेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। ये अलवर संत कहाँ थे, साउथ इंडिया में थे, दक्षिण भारत में थे। तो दक्षिण भारत में अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आर्यों से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो आर्यों से संबंधित जो जानकारी होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है, यानी ऋग्वेद में आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। तो उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है जिसके बारे में बताया गया है, तो वहाँ आप सरस्वती का नाम देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में ऐसी कौन सी नदी है जिसका सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है, तो वहाँ पर आप सिंधु नाम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं। तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं और इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जाना जाता है, पुरंदर के नाम से जाना जाता है और यही इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इस प्रकार जो 10वां मंडल है वो ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है, यानी सबसे बाद में इसे जोड़ा गया है 10वें मंडल को। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है। तो सोम मतलब होता है मदिरा। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो जो हमारा देश का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसको हम लोगों ने मुंडकोप उपनिषद से लिया है। मुंडकोप निषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। मुंडकोप निषद, इस शब्द को आप रट लीजिएगा, यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन हैं। तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक ऋषि मनु हैं। आगे बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है। तो इन्हीं ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया मनु स्मृति ही स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ये स्मृति ग्रंथ है, यानी कि याददाश्त और याद करने की क्षमता के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है। तो एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है मिताक्षरा। इसके जो लेखक हैं वो ऋषि विज्ञानेश्वर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महाभारत इस पुस्तक की रचना किसने की थी। तो महाभारत पुस्तक की रचना ऋषि वेदव्यास ने किया था, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन इस महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया गया है वो किस नाम से किया गया है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्जनामा के नाम से किया गया है। तो रज्जनामा के नाम से फारसी अनुवाद किया गया है किस पुस्तक का, इसी महाभारत का। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का भारत पे आगमन कब हुआ था। तो आर्य भारत आए थे, ये तो एक विवादित प्रश्न है क्योंकि आर्य जो है भारत के मूल निवासी हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन चलिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आर्य भारत कब आए थे, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से पहले आर्यों का भारत में आगमन हुआ था।
आर्य सबसे पहले आकर कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले आकर पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे थे। ध्यान दीजिएगा, ये पंजाब आपके वर्तमान समय का जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो ये जो पंजाब यहाँ पर लिखा गया है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है और अफ़गानिस्तान, इन दोनों क्षेत्रों में आकर आर्य सबसे पहले बसे थे। आगे आप बढ़ते हैं। आर्य भारत आए थे और कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत जो है मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से होकर आर्य भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है उसको किस पुस्तक में लिखा गया है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथाएं हैं उसको जातक नाम से पुस्तक में लिखा गया है। तो जातक ऐसी बुक है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाओं के बारे में बताया गया है। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? तो अजंता की गुफाओं में इसी जातक जो आपकी पुस्तक है उसी का चित्रण किया गया है। और जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। ये किस प्रकार की कथाएं हैं? ये आपके बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं हैं और इसी जातक कथाओं को ही बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य नाम से जाना जाता है। बुद्ध चरित ये एक बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। इसके लेखक कौन हैं? तो बुद्ध चरित के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बुद्ध चरित नाम से पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो आजीवक धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो मखली गोशाल हैं। तो मखली गोशाल आजीवक पंथ या आजीवक धर्म के प्रवर्तक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज से लगभग 2000-3000 साल पहले बहुत सारे धर्म और पंथ भारत में प्रवर्तित हो रहे थे, प्रसिद्ध हो रहे थे, जिसमें से आजीवक धर्म था और ब्राह्मण धर्म था। उसके आगे आपका अभी आपने ऊपर पढ़ा है भागवत धर्म है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तो प्रमुख थे ही। लेकिन अपने समय के साथ साथ इनमें कुछ लुप्त हो गए और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? कब से शुरू हुआ है? तो हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी से शुरू हुआ है। तो 622 ईस्वी से क्या शुरू हुआ है? हिजरी संवत शुरू हुआ है, इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो सिखवाद का जो प्रवर्तन हुआ है वो 1500 ईस्वी में हुआ है, जिसको हम लोग 16वीं शताब्दी भी कहते हैं। तो सिखवाद का प्रवर्तन जो हुआ है 16वीं शताब्दी में हुआ है, अथवा इसको हम लोग 1500 ईस्वी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे, ये तो हमें पता ही है। और इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। तो इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने कौन सा धर्म चलाया? तो भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया। और इन भगवान महावीर के जो प्रथम अनुयायी कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे जमाली थे। ये जमाली कौन थे? भगवान महावीर के दामाद थे। तो भगवान महावीर ने अपने दामाद जमाली को ही अपना पहला शिष्य बनाया था। प्रथम अनुयायी का मतलब पहला शिष्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म चलाया? जैन धर्म चलाया। गौतम बुद्ध साहब ने कौन सा धर्म चलाया? बौद्ध धर्म चलाया। दोनों ने किसको उपदेश दिया था? दोनों ने एक साथ किसको उपदेश दिया था? दोनों ने एक साथ मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। तो दोनों यानी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बिंबिसार के शासनकाल में उपस्थित थे। और ये कहाँ का बिंबिसार राजा था? मगध का राजा था, जिसे हम लोग आज का वर्तमान समय का बिहार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से माने जाते हैं? तो जैन धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं, जिसको हम लोग पहले को सम्यक दर्शन कहते हैं, दूसरे को सम्यक ज्ञान कहते हैं और तीसरे को सम्यक आचरण कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित है।
कौन से संप्रदाय? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं जिनके नाम क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान के चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रमुख जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का जो चरम लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है जैन धर्म का, वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जो जैन धर्म का प्रमुख साहित्य है, जिसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं, उसको आगम के नाम से जाना जाता है। तो जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। चलिए ईसा मसीह के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था भैया? तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। तो इजराइल में एक जगह है जिसको हम लोग बेथलेहम कहते हैं, वहीं पर 4 ईस्वी पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। और आपसे ये पूछा जा सकता है किस दिन चढ़ाया गया था? तो शुक्रवार के दिन इन्हें ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और किसने चढ़ाया था? उस समय के रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा इन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तो उस समय के रोमन गवर्नर पोर्टियस द्वारा शुक्रवार के दिन 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं। मगध। मगध का मतलब होता है प्राचीन काल में बिहार। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। ठीक है, तो मगध जो साम्राज्य था उसकी राजधानी गिरिव्रज थी। और दूसरे कुछ समय के लिए इसकी राजधानी राजगृह भी थी। तो चाहे गिरिव्रज कहिए चाहे राजगृह कहिए, ये आपके मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो चाहे गिरिव्रज आपके ऑप्शन में लिखा हो चाहे राजगृह ऑप्शन में लिखा हो, दोनों सही है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक इसके नाम से ही पता है, शिशुनाग थे। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग नाम से ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। तो उसी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इस चीज़ को आप याद कर रखिएगा, रट लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो सीरीज को देखते रहिए। ये 1 लाइनर प्रश्न है और बार बार आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। इसको देखकर आप इसको रट लीजिएगा और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा।